हरियाणा सरकार जितने भी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के दावे करती रहे, लेकिन प्रशासन अक्सर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ नजर आता है और अब भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए आम जनता सामने आई है। दरअसल एक संस्था के पदाधिकारियों ने यमुनानगर नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि निगम में पिछले 4 साल में कचरा और सैनिटाइजेशन के नाम पर 25 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। यही नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे में भी करोड़ों रुपए बर्बाद होने का दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। उनका कहना है इससे न सिर्फ जनता के टैक्स की बर्बादी हो रही है, बल्कि सरकार को राजस्व का नुकसान भी हुआ है। आपको बता दें, आरटीआई एक्टिविस्ट गुरमीत अत्री ने जानकारी दी है कि पिछले 12 साल से वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा आरटीआई लगवाई हैं और उनमें से अधिकतर आरटीआई का जवाब भी मिला है और कार्रवाई भी हुई है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ शिकायतें चंडीगढ़ में पड़ी हैं और जल्द ही उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। वहीं उन्होंने नगर निगम में कचरा और सैनिटाइजेशन के मुद्दे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 4 साल में अब तक कचरा उठान और सैनिटाइजेशन को लेकर 25 करोड़ रुपए का गबन हो चुका है। हम पिछले 12 साल से इस फील्ड में हैं और हमारे पास तकरीबन 10,000 के आसपास पेपर हैं जो नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं। तो हमारी टीम और हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करवा रहे हैं। कुछ शिकायतें जो हैं वो चंडीगढ़ पेंडिंग हैं और कुछ पे कार्रवाई हो चुकी है। कम से कम इस आरटीआई के थ्रू जो सूचनाएं लेने का असर ये हुआ है कि कुछ अफसर अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हैं। कुछ अभी बेलगाम हैं, लेकिन हम अपना संगठन बढ़ा रहे हैं तो वो सभी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और आखिरकार जो इसका फ़ायदा है वो जनता को होगा। हम चाहते हैं कि जनता के प्रति जो अफसरों की जवाबदेही है वो निश्चित हो और उन्हें अपनी जवाबदेही के बारे में जागरूकता करें। जनता को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करें, तभी ये काम सुचारू रूप से होंगे। क्योंकि जनता के जो कर का पैसा है वो बेकार नहीं होना चाहिए। जो डमी और जो झूठे टेंडर एमई जेई बना रहे हैं, हम उन सब के ऊपर नज़र रख रहे हैं। अगर आज कार्रवाई नहीं भी होती है ना, तो जब भी भविष्य में सरकार बदलेगी, कार्रवाई तो करवा के हटेंगे, चाहे 20 साल पुराना केस हो, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। सफाई व्यवस्था को लेकर भी आपने ऊपर एक बात कही थी क्या? जी बिल्कुल, सफाई व्यवस्था में कचरा कलेक्शन कैल प्लांट को लेकर और जो सैनिटेशन का सिस्टम है उसके अंदर पिछले 4 साल के अंदर 25 करोड़ रुपए का जो है वो भ्रष्टाचार हुआ है। उसके कागज़ हमारे पास हैं। उन कागज़ों को तैयार करके सरकार के पास भेजा जा रहा है। हमारे पास इस बात के वीडियो प्रूफ है कि जो क्लासिक मैन पावर कंपनी थी, उन्होंने जेसीबी के थ्रू पुराना जो डंप किया था कचरा वो भरवा के ट्रालियों में दोबारा वेट करवाया है। और जो कैल प्लांट का रिक्लामेशन का प्रोसेस है उसकी टाइमलाइन 6 महीने के आसपास थी, उसको भी 2 साल होने को हो गए हैं। और उसके अंदर जो पुराना कचरा था उसकी बजाय साथ में फ्रेश जो कचरा गिरा गया है उसको अभी वज़न पूरा करने के लिए ये भ्रष्टाचार चल रहा है। क्योंकि जितना वज़न उन्होंने 1,14,000 टन के आसपास कैलकुलेट किया था, उतना तो वज़न ही नहीं है वहाँ पे। वहाँ तो सिर्फ 30,000 टन के आसपास कचरा था। इन्होंने उसको 4 गुना बढ़ा करके, जो उस टाइम संबंधित एक्सियन थे, मेरे ख्याल से शायद विकास बाल्यान थे, तो उन्होंने ये करके ही इतना सारा इसको सब बना दिया है। और सरासर जनता के पैसों की लूट है जो आने वाले भविष्य में हम नहीं होने देंगे। आपको बता दें, संस्था ने जिले को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मुहिम छेड़ दी है ताकि जनता के पैसे का सही इस्तेमाल हो सके और सरकार के पैसों की बर्बादी ना हो। इनका कहना है कि ये उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे और हर हाल में भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दिलवाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से ब्यूरो रिपोर्ट।